भाई जी बताते हैं कि एक सज्जन ने लिखा, यदि कोई भगवत भक्त इस चर्म चक्षु से स्थूल शरीर में प्रभु का एकांत में दर्शन करता हो और कुछ वार्तालाप भी करता हो, जैसे स्त्री अपने पति से या पिता अपने पुत्र से, तो उस समय यदि दूसरा भक्त वहां चला जाए या छिपकर देखे, तो उस भक्त को भी प्रभु के दर्शन चर्म चक्षु से वैसे ही हो सकते हैं और वह उनका वार्तालाप सुन सकता है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कोठरी में किवाड़ बंद करके स्त्री अपने पति से वार्तालाप करती हो और उस समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप सुनने की इच्छा से दरवाजे पर जाकर किवाड़ की सुराख से सुनना चाहता है, तो वह देख या सुन सकता है। उसी तरह एक भक्त को प्रभु से वार्तालाप करते दूसरा भक्त चर्म चक्षु से प्रभु को उसी स्वरूप में देख सकता है या नहीं। यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उस भक्त को भी ईश्वर में उतना ही प्रेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि पूर्व उदाहरण में तीसरे व्यक्ति को स्त्री पति के समान प्रेम नहीं होते हुए भी वह वार्तालाप सुन सकता है, तो यहाँ भी वैसा ही क्यों नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में इस विषय में कोई खास नियम नहीं देखने में आता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे चाहें तो पात्र का भेद छोड़कर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। वे चाहें तो बहुत से लोगों के सामने अपने भक्त से चुपचाप बातचीत करके चले जा सकते हैं, दूसरे को पता भी नहीं लगता। वे चाहें तो दूसरों को पता लगने पर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी वाणी नहीं सुनाते। वे चाहते हैं तो उस एक भक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक में किसी एक या दो को अथवा अधिक को दर्शन देकर बातें कर या केवल बातें सुनाकर अंतर्धान हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। अघटन घटना पटियसी माया देवी जिनकी चेरी हैं, उनके लिए कौन सा कार्य असंभव है। उनकी इच्छा पर और किसी की भी इच्छा नहीं चलती। हाँ, यदि कोई प्यारा भक्त माता पिता के अड़ियल बच्ची की तरह किसी बात की जिद कर बैठता है, तो वह भगवान को अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करने में भी बाध्य कर सकता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्तों की प्रेम डोरी में बंधे हुए उनके इशारे पर नाचने को तैयार रहते हैं। वे भक्तों की उपासना किया करते हैं। त्रिभुवन को नचाने वाले ब्रह्म श्याम रूप से यशोदा की डोरी में ऊखल से बंध जाते हैं। समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले विशंभर छछिया भर छाछ के लिए ब्रज की ग्वालिनों के इशारे पर नाचने लग जाते हैं। भक्त रसखान ने क्या ही सुंदर कहा है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जाहि हिये लखी आनंद है जड़ मूढ़ हिये रसखान कहावे, ताही अहीर की छोरियां छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। भक्ति के बल से भक्त सब कुछ करने में समर्थ रहता है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरी दृढ़ भक्ति के समान योग विज्ञान वेद अध्ययन तप और दान आदि साधनों से मैं नहीं मिल सकता। साधु जनों का प्यारा आत्मा मैं श्रद्धा संपन्न भक्ति से ही सुलभता से मिलता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र बना देती है कि निश्चय समझो कि सत्य और दया से युक्त धर्म तथा तप युक्त ज्ञान मेरी भक्ति से रहित जीव को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। बिना रोमांच हुए बिना आनंद के आंसू बहाए भक्ति का ज्ञान क्यों कर हो सकता है। बिना भक्ति के हृदय शुद्ध कैसे हो सकता है। मेरी भक्ति से जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय पिघल जाता है। जो बारंबार उच्च स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरे गुण गाता है, वह मेरा पूर्ण भक्त तीनों लोकों को पवित्र करता है। जैसे अग्नि में तपने से सुवर्ण मैल छोड़कर अपने रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग से आत्मा भी कर्म वासना त्याग कर मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष देखा, तत्व से जाना और ऐक्यम्य भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ।
ऐसे परमात्मा में अभिन्न रूप से स्थित पूर्ण वक्त यदि चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करते नहीं। वे अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं रखते। वे तो अपने मन को और अपनी इच्छाओं को भगवान के मन और उसकी इच्छा में एक मेक कर देते हैं। अतः भगवान और भक्त की इच्छाओं में परस्पर विरोध होना बड़ा ही कठिन है। वे तो दोनों एक दूसरे के हृदय में अभिन्न रूप से स्थित रहते हैं। भगवान ने कहा है, साधुजन मेरा हृदय है और मैं साधुजनों का हृदय हूँ। वे लोग मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। इससे अब सारी बातें भगवान की इच्छा पर रह जाती हैं। इसमें स्त्री पुरुष का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वे साधारण मनुष्य होते हैं जिनके गुप्त रहस्य को छिपकर कोई भी देख या सुन सकता है, परंतु सर्वतो चक्षु सर्व अंतर्यामी सर्व समर्थ भगवान के लिए ऐसी बात नहीं है और न इसमें कोई आश्चर्य की या अप्राकृत बात ही है। योगी अपने योग बल से सबके सामने अदृश्य रह सकता है। अपनी वाणी का उपयोग अपनी इच्छानुसार जन समूह में किसी एक के साथ ही कर सकता है। पूर्व काल के ऐसे अनेक सिद्धि प्राप्त राक्षसों के भी इतिहास मिलते हैं जो एक से अदृश्य रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे या सबसे अदृश्य रहकर एक के सामने प्रकट होते थे। मैदानव की कारीगरी में जल का स्थल और स्थल का जल दिखता था। ना दिखना, एक को दिखना, छोटा बड़ा या भिन्न भिन्न आकार में दिखना, ये सब सिद्धियों के कार्य हैं। जब आसुरी संपत्ति वाले लोग भी सिद्धि प्राप्त कर ऐसा आचरण कर सकते हैं, तब पूर्ण योगेश्वर समस्त सिद्धियों के आधार करने, न करने और अन्यथा करने में सर्वथा समर्थ भगवान जो चाहे सो करे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण कंस राज की सभा में प्रवेश करते समय एक ही अनेक रूपों में दिख पड़ते थे। रंगभूमि में बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्ण मल्लों को व्रज के रूप में, मनुष्य को मनुष्य श्रेष्ठ रूप में, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में, सुदामा श्रीदाम आदि गोपों को स्वजन रूप में, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता और पिता को बालक रूप में, कंस को साक्षात मृत्यु रूप में, अज्ञानियों को जड़ रूप में, योगियों को परम तत्व पर ब्रह्म रूप में और यादवों को परम देवता के रूप में दिख पड़े। अतः यह कोई नियम नहीं है कि भगवान एक को एक ही रूप में दिखें या सभी को दिखें, अथवा उनकी बातें एक को ही सुने या सबको सुने। वे चाहे सो कर सकते हैं। भक्त को दर्शन देने और उससे बातें करने में प्रेम तो प्रधान है ही, परंतु वे कब, कैसा, क्यों और क्या कार्य करना चाहते हैं, इस बात को वही जानते हैं। हम लोग अपनी संसारी बुद्धि से उसका निर्णय करने में असमर्थ हैं। हमें तो इसी बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, एकांत में हो सकते हैं और जन समूह में भी। भगवान की अनूप रूप माधुरी और उनकी अमृत को लजाने वाली मधुर वाणी उनकी इच्छानुसार एक या दो भक्तों की दृष्टि और श्रुति गोचर हो सकती है और सबके भी। इस विश्वास के साथ अपने माने हुए समस्त भोग्य पदार्थों को उस परम प्रियतम के चरण कमलों में समर्पण कर उसी के परायण हो, उसके विश्व मोहन दर्शन करने के लिए उसकी भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसी में कल्याण है। राधे राधे, हरे कृष्ण।